नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र शर्मा आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास, ठीक, जिसमें से हम लोगों को 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का तीसरा पाठ है। ठीक, आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मोहम्मद गौरी जो था उस वक्त गीन का गुलाम था। ठीक, और इसे ही भारत में तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका हम लोग जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या था। तो पूछता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो 1173 ईस्वी में, कब 1173 ईस्वी में गजनी का शासक था। कब? 1173 ईस्वी में गजनी का शासक था। आप लोग कुछ नोट जानते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गौरी जो था, हम लोग पहले बता चुके हैं, सुबक्तगीन का गुलाम था। किसका था? सुबक्तगीन का गुलाम था। ठीक, तो जब गुलाम था, ठीक, तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, जब आक्रमण किया था, उस समय भारत की स्थिति क्या थी। ठीक, उसके बारे में हम लोग पॉइंट से पॉइंट जान लेते हैं। तो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब के जो मुसलमानी राज्य हुआ करते थे। ठीक, मोहम्मद गौरी गजनवी के भी समय में और इसके मोहम्मद गौरी के ही समय में भी मुसलमानी राज्य हुआ करते थे। ठीक, फिर दिल्ली और अजमेर में, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? चौहान वंशीय। कौन? चौहान वंशीय। कौन थे? चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय। जो बाद में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, उर्फ राय पिथौरा के नाम से भी इनको जानता है। राय पिथौरा भी कहा जाता था इनको, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, और एक और पॉइंट है, मोहम्मद गौरी जो और पृथ्वी के बीच में संघर्ष तबर हिंद भटिंडा में शुरू हुआ था। कब? भटिंडा में हुआ। कहाँ हुआ था? भटिंडा में। तबर हिंद भटिंडा में वो शुरू हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। फिर गौरी का युद्ध अभियान, मतलब गौरी कौन कौन से युद्ध किया था, किसके किसके साथ किया था, किसमें हारा किसमें जीता, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गौरी का युद्ध अभियान, युद्ध के बारे में इसके जानते हैं कि कौन कौन सा युद्ध किया था, किसके किसके बीच में। ठीक, तो सबसे पहले गौरी का जो प्रथम आक्रमण था, कौन था? प्रथम आक्रमण जो था 1173 ईस्वी में। कहाँ? 1173 ईस्वी में मुल्तान व कच्छ पर अधिकार कर लिया था। ठीक, मुल्तान या कच्छ पर अधिकार कर लिया था। सॉरी, इसमें 73 नहीं 75 होगा। गौरी का प्रथम आक्रमण जो था भारत पे 1175 होगा, 73 नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ 5 कर लीजिएगा। किया था मुल्तान व कच्छ पर अधिकार कर लिया था। ठीक, फिर गुजरात पर। कब? गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में माउंट आबू युद्ध में असफल आक्रमण किया, जिसमें उसे जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक, उसमें कौन थे? उसमें राजा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय हुआ करते थे। तो पूछता है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किससे मतलब पराजय हुआ था। कौन थे? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय थे। ठीक, इन्होंने हराया था किसे? मोहम्मद गौरी को। ठीक, गौरी की भारत में पहली पराजय थी। कौन थी? जो इसका पहली पराजय हो गया था, मतलब गौरी का था, यही था 1178 का गुजरात वाला। ठीक, फिर 1179, कब? 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीत लिया। ठीक, किसको? पेशावर को जीत लिया। फिर 1185 ईस्वी में, कब? 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को भी जीत लिया। ठीक, फिर 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार, जो पंजाब था उस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? गौरी का अधिकार हो गया। और
गजनी का राजवंश समाप्त हो गया। अब गजनी का राजवंश समाप्त हो गया, अब किस पे आ गया, मोहम्मद गौरी राज्य का साम्राज्य विस्थापित होने लगा। ठीक, फिर 1186 ईस्वी में ही, ठीक, कब 1186 ईस्वी में लाहौर को जीत लिया। कब, लाहौर को जीत लिया 1186 ईस्वी में। फिर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सीमावर्ती किले भटिंडा को भी मतलब जीत लिया, उस पर अधिकार कर लिया, भटिंडा। ठीक, फिर उसका आता है युद्ध, सबसे पहला युद्ध जो था खतरनाक, जो मतलब बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध माना जाता था, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध माना जाता है। ठीक, इसमें किस किस से बीच मतलब युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये तृतीय है, द्वितीय प्रथम नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूछता है जब क्वेश्चन में कि तराइन के युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक, और कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। कब, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ठीक, और इसमें मोहम्मद गौरी का पराजय होता है। ठीक, और मोहम्मद गौरी को हार जाता है। फिर इसमें, और यह भारत में मोहम्मद गौरी का दूसरा पराजय होता है। ठीक, दूसरा पराजय होता है। फिर एक थोड़ा नोट के बारे में जान लेते हैं, इसके थोड़ा पॉइंट है तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो 1178 ईस्वी में गौरी ने पहली बार पराजय हुआ था। कब, 1178 ईस्वी में। कब हुआ था, 1178 में किसके सामने हुआ था पराजय, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के मतलब सापेक्ष हुआ था, उन्होंने ही इसे हराया था। ठीक, देखिए, मूलराज द्वितीय और भीमराव द्वितीय जो थे, भीमदेव द्वितीय, इनके द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक, फिर दूसरी बार जब मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था किसके बीच में, पृथ्वीराज तृतीय में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। कब, 1191 ईस्वी में। ठीक, और कौन थे राजा, आपको पता ही है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, उसमें राजा थे, मतलब मोहम्मद गौरी दूसरी बार हार का पराजय झेलना पड़ा उसे। फिर आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, द्वितीय युद्ध, यहीं से मुसलमान जो थे इनका वास्तविक यहीं से शुरू हो जाता, मतलब स्थापना। ठीक, तो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, किन किन के बीच में हुआ था, वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय से हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का जो मतलब मिलता है, इनके बारे में मृत्यु का प्रमाण मिलता है, वो चंद्रबरदाई के बुक से ही मिलता है। ठीक, उसमें वहाँ का मतलब एक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई, उन्हीं के बुक से मतलब किताब से जो लिखे थे, उन्हीं की किताब से प्रमाण मिलता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में के बारे में। ठीक, फिर तराइन के युद्ध, जो तराइन के द्वितीय युद्ध था, जो वो भारत में मुस्लिम शक्ति को स्थापना किया। कोई इसका मुस्लिम शक्ति जो था, यहीं से इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक, फिर एक और युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में। किसके बीच में, 1100 चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच में, वही मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। ठीक, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और राजा जयचंद इसमें पराजित हो जाते हैं। जो कहाँ के राजा थे, कन्नौज के महड़वाल के, ठीक, फिर एक नोट थोड़ा जान लेते हैं नोट के बारे में। जो मोहम्मद गौरी था, भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, भारत में
तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी किया था। ठीक, चरवाया सिक्का जारी किया था, जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी, किसकी, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा था। किसमें, अरबी में, अरबी भाषा में कलमा लिखा था। ठीक, अब तृतीय पॉइंट जान लेते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी का साथ जो था, मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी का साथ कौन दे रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यही शासक बनता है मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद। ठीक, अब जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम कौन कौन से थे, इसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी के मुख्य गुलाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, चंदावर के युद्ध में या तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इसमें चंदावर के युद्ध में विजयोपरांत मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि के तौर पर उसे नियुक्त करके वापस गजनी चला गया। उसे दे करके जो हराया था चंदावर के युद्ध में जो क्षेत्र था उस सबको कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस गजनी चला गया। ठीक, द्वितीय गुलाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, ये बहुत ही क्रूर सेनापति या गुलाम था। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जो बिहार और बंगाल की विजय जो था, जो बिहार और बंगाल का था, वह ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत पाया ना मोहम्मद गौरी ने। एक जो था ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये छोटा सा सेनापति कह सकते हैं। मोहम्मद जो गौरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उससे कम शक्तिशाली था, फिर भी बिहार और बंगाल के विजय इसी ने दिलवा दिया। ठीक, तो बारे में गौरी और ऐबक सोचा भी ना था, इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि हम लोग जीत पाएंगे इसे। ठीक, वह काम एक साधारण गुलाम ने कर दिया, साधारण गुलाम ने कर दिखाया। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको तहस नहस कर दिया। ठीक, किसने, बख्तियार खिलजी ने। ठीक, तो पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये किस गुलाम ने या किसने इसे नष्ट किया था, किसने, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक, और एक पॉइंट और जान लेते हैं। गौरी जो था भारत में प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया। किसकी, सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गजनवी था, वो धारण किया था, लेकिन वो प्रथम शासक माना जाता है। यह भारत में प्रथम शासक माना जाता है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया है। ठीक, फिर 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय सिंधु के निकट, कहाँ, सिंधु के निकट, ठीक, सिंधु के निकट जो तट था दंपत्य नामक स्थान पर, कहाँ, दंपत्य नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय अफरीदी कबीलों द्वारा, जो अफरीदी कबीले थे उसके द्वारा उसकी हत्या, किसकी, मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। ठीक, उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद आगे वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी गलतियाँ हुई हो या थी, गलती जो भी थी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।